यहाँ पे आप देखो कितनी, ये 18 पेटियां हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पेटियां हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 ये हैं और उसके पास 25 पेटियां और थी, तो 18 25 कितनी हो गई, 18 और 25 कितनी हो गई, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और 2 2 4 और 15 पेटी, एक है 15, एक पेटी में 15 दर्जन के लिए। ठीक है, एक पेटी में 15 दर्जन के लिए, तो कितने दर्जन थे, तो 15 से 45 की 5 हासिल लगा 4। ठीक, 5 आ गए, हासिल 4 लग गए और 15 से 60 4 64 645 होगा, 645 होगा और ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा साथियों। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है, इसे शानदार तरीके से समझेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसे ध्यान से देखेंगे। 27 99 तथा 15 का मासा क्या है, समझिए। 27 99 15 का मासा क्या होगा, चलो हल करके बताते हैं। पहले दी गई संख्याओं को हम सबसे पहले लिखेंगे 27 99 15। तो साथियों हम संख्या लिखेंगे 27 99 और साथियों दूसरी संख्या यहाँ पे 99 है और साथियों तीसरी संख्या यहाँ पे 15 है। तो इसका हमें HCF याद करना है। क्या याद करना है साथियों, HCF याद करना है। साथियों आपको मालूम होना चाहिए HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा वो कैसे निकालेंगे, सभी के अलग अलग गुणनखंड करेंगे। जैसे सबसे पहले 27 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 9 होता है। ठीक है, और 9 3 27 होते हैं, तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो 3 गुणे 3 गुणे 3 होंगे। और देखो यहाँ पे आप देखेंगे 99 है साथियों, तो 99 के गुणनखंड क्या होते हैं, 11 और गुणे 9 11 99 और 3 गुणे 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो 3 का 9 और 11 99, तो इसके 99 के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, इसी प्रकार 15 दिया है, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे साथियों, वो आप यहाँ पे देखिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड आप देखो 5 गुणे 3, 5 3 15 होते हैं, तो 3 गुणे 5। अब साथियों इसमें हम देखेंगे कि कॉमन, इसका मतलब होता है कॉमन हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन। इसमें जो सभी में जो तीनों में कॉमन फ्रैक्शंस होंगे, कॉमन फ्रैक्शंस जो तीनों में क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो इसका HCF जो होगा, HCF जो होगा साथियों वो पहले 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ बचा है जो तीनों में कॉमन हो वही मैन होगा। तीनों में कॉमन, यहाँ पे देखो 3 है 3 है 3 है, ठीक है, यहाँ पे 11 है 3 है 3 है, 2 बार 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 बार 3 है 5 है, तो इसलिए साथियों इसका जो HCF होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको HCF अच्छी तरीके से समझ में आया होगा साथियों। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के पास। कह रहा है कि रोहित किसी खेत की फसल 20 दिन में काट सकता है। ठीक है, रोहित नाम का लड़का है, वह फसल को 20 दिन में काट सकता है। 15 दिन में वह फसल का कितना भाग काट सकेगा। ठीक है, 15 दिन में वह भाग फसल का कितना भाग काटेगा। देखो साथियों आप समझो, जो रोहित नाम का लड़का है वो फसल को 20 दिन में पूरा खत्म कर पाएगा, तो 15 दिन में कितना खत्म कर पाएगा, देखो पूरा खत्म कर पाएगा 20 दिन में। देखो रोहित पूरा फसल काटता है 20 दिन में, काटता है कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक है, अब 15 दिन में काटेगा भाग बराबर 15 दिन में काटेगा भाग बराबर कितना, 15/20।
अब यहाँ पे साथियों इसे 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 रखो 20, तो कितना भाग काट देगा? 3/4 भाग इसका फसल का काट देगा। कितना काट देगा? 3/4 भाग फसल का काट देगा। तो इसमें ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन होगा साथियों, और यही इसका आंसर होगा। तो आशा करते हैं साथियों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा प्रश्न। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए साथियों तो आपको क्या करना है कि कुल जो मतलब कम से कम है और ज्यादा से ज्यादा को बटे में कर। भाई देखो ये 20 दिन में काटता है तो ये तो हो जाएगी नीचे, और 15 दिन में कितना काटा तो वो भाग ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान जो निकल के आएगा वो 4/3। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है साथियों √676 का भाग 13 में भाग 0.25 का मान होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को साथियों हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले इसे हम नोट करते हैं अपनी कॉपी पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर है 676 है। ठीक है, और यहाँ पे एक डिवाइड का निशान बना हुआ है, और डिवाइड के निशान के बाद साथियों 13 और इसमें भी और एक डिवाइड का निशान बना था 0.25 है। इसे कैसे हल करेंगे? देखो समझो इसे कैसे। सबसे पहले इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 676 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना हो? इसके गुणनखंड करने होंगे 676। तो साथियों यहाँ पे पैराग्राफ में 676 के हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 676 देखो 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। ठीक, विषम होती तो 2 से नहीं कटता। ठीक है, तो यहाँ 2 3 और 2 अट्ठे 2 चाकू 2 3 6, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 338 हो गए साथियों। इसी प्रकार फिर काटते रहेंगे जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा तब तक। ठीक है, तो अब आप फिर काटो समय 2 से काटो, 2 1 2, 2 6 12 नहीं होगा। तो देखो साथियों यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट और 2 गुणे 13 और गुणे 13 और डिवाइड बाय 13 और फिर डिवाइड बाय 0.25। अब देखो साथियों यहाँ पे 1 2 निकल के आ जाएगा और 1 13 निकल के आ जाएगा और भाग हो जाएगा, और यहाँ पर भी 13 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0.25। अब आप जानते हैं यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 है, तो देखो इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 डिवाइड बाय 0.25। साथियों आपको इतना आ गया। अब आप जानते हैं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव को हटाएंगे 2 0 बढ़ा देंगे और इसे काट देंगे 25 अट्ठे 200। कितनी बार गया? 8 बार। मान कितना इसका आ गया? 8 आ गया। 8 आ गया साथियों, देखो इसका मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन का सही है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है साथियों, ये कहेंगे आप। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, किसी संख्या के 7/9 भाग का 1/3 भाग 49 है तो वह संख्या क्या होगी? तो मान लेंगे माना वह संख्या x होगी। क्या करेंगे?